मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो अगले 3 घंटे के अंदर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, इस नजरअंदाज किया तू वह खुशखबरी से तुम अनजान रह जाओगे और आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, यह संदेश तुम ध्यानपूर्वक पूरा देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो, भरोसा हो तो एक लाइक अभी कर दें, और जो भी चैनल पर नए हैं, महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। मेरे बच्चे, महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे घर पैसों से भर जाएगा, धन दौलत आ जाएगा। ऐसा खुशखबरी तुमने जीवन भर में कभी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी और सारे सपने पूरे होने वाला है जो तूने कभी कल्पना किया था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जीवन से कुछ खास चीज हैं जो ये खुशखबरी तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इसे अभी पूरा देखें। मात्र 3 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होगा जो तुम्हारे जिंदगी को बदल कर रख देगी। कभी तुम्हारे जीवन में पैसों की कमी है तो आने वाले 3 घंटे के अंदर हमारे जीवन से वह सारी समस्या दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगले 3 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, जैसे कि आपके जीवन में ही यह चमत्कार होने वाला है। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 112 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटी भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जाना बहुत आवश्यक है कि वह मां आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मन था। वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी।
तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं ये सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जल्द ही एक नई ऊर्जा आपके दिल में प्रवेश करेगी जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जी बंद कर देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं से देखता हूं आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप जो आप वास्तव में हैं उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मूल्य अंतर्निहित है और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्मा श्वासन बढ़ता है और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छुपा रखा है उसकी खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें। घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 4-5-5 अंकों के साथ लिखें। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु, जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृतियों का परिणाम भुगत है। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दोहा के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वह आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिठाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हां लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी।
इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे। और वास्तव में आप विजयी हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे, और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहें, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था, आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपके प्रति धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे बहुत प्यार किया जाता है। यह व्यक्ति, जिसके पास अत्यधिक अहंकार है, एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है जो उनके हाथ में महत्व की भावना को चकनाचूर कर देगा। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि अविश्वसनीय रूप से वृद्ध है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और लगातार बाकी सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको यह संदेश पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का उपहास किया, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझता हूं कि आप खुले दिल, निशांत और दयालु व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा हैं जो सभी का कल्याण चाहती है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है। आप सभी के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, हर कोई आपकी भावनाओं को समझा नहीं करता है। आपकी सफलता और खुशी कई व्यक्तियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। संसार लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या से त्रस्त है। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता जो दूसरों की खुशी में खुशी और उनके दुख में दुख महसूस करता है। इसीलिए मैं हर समय तुम पर खड़ी नजर रखता हूं। मुझे आपसे बहुत स्नेह है, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि हां, तो ईमानदारी से अपना नाम लिखें। मुझे पता है कि आपके परिवार में कुछ घटित हुआ है, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण है। आपके परिवार में सुख शांति कम हो रही है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो अपने फैसले की तुलना में दूसरों की बातों पर अधिक भरोसा करता है, यह आपके पूरे परिवार में अशांति फैला रहा है। मैं समझता हूं कि उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोग आपके घर में कलह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चों, यह सच है कि जब परिवार में अशांति पैदा होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। हालांकि डरे नहीं, क्योंकि अब आप चिंता से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और विश्वास है, जो इसे नकारात्मक ऊर्जा और प्रभावों के प्रति अभी बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हमेशा संकट और विपत्ति के समय मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। यदि परिवार का एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और लगातार सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अथक यादों के बावजूद भी आपके शत्रु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ है। आज मैं असाधारण खबर लेकर आया हूं जो आपको अत्यधिक खुशी से भर देगी। हालांकि इस खबर को साझा करने से पहले मुझे लगता है कि आपके लिए अपने बारे में और अधिक समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। मैं बच्चों को विशेष उपहार देता हूं जिनसे मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादातर बच्चे पैसा, प्यार और अच्छा शरीर जैसी चीजें मांगते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चे भी हैं जो मुझसे अनोखी चीजें मांगते हैं। इन विशेष बच्चों को मुझसे 3 बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती हैं। पहली चीज है सच्ची भक्ति में खो जाना, जिसका मतलब है कि वह मुझसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दूसरी चीज है एक विशेष विचार या भावना का होना जो दुनिया को बदल सकता है या लोग की मदद कर सकता है। तीसरी चीज है ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की शक्ति में यह विशेष उपहार केवल अपने सबसे अच्छे और सबसे योग्य बच्चों को देता हूं, यह सुनिश्चित करने के बाद निवेशकों और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इससे पहले कि मैं उन्हें यह उपहार दूं, मैं यह देखने के लिए उनका परीक्षण करता हूं कि क्या वे तैयार हैं। इसलिए यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और यह विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 5 लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश किसी की मदद कर दे। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने इच्छित वस्तु खाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी ना चाहते हुए भी मेरी पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए पैसा और बहुत ही चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। वे समझते हैं कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ही हिस्सा है। आपको यह दिव्य ऊर्जा उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हो रही जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है। अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण की तरह गले लगाएं और आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। आज आप जो कुछ भी लिखना चुनेंगे वह निस्संदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अंततः सामने आएगा और धन का प्रवाह उतना ही प्रचार होगा जितना कि पानी जो जीवन को बनाए रखता है। अंक 8 लिखिए। यह एक प्रतीक है जो इन आशीर्वादों को तेजी से आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को मोहित करने और अपनी ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुणकारी है जो इन सभी अविश्वसनीय चीजों को आपके जीवन में लाएंगे। जैसे जैसे आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ
सकारात्मक और दिव्य होती जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हंस की निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निकलेंगे और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलुओं बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 222 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हो। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है, तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं। केवल यह कार्य ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियां आपका समर्थन कर रही है और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रही है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपनी स्थिति और प्रकृति में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपनी मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, बेनिसंदेह प्रकट होंगे। अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आपदा या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है, वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगी। आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आपकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। आपकी निस्वार्थ था और दूसरों की खुशी के लिए निरंतर विचार ने महादेव जी की शक्तियों का ध्यान आकर्षित या है। अब आपकी भलाई सुनिश्चित करेंगे। 3 बार धन्यवाद लिखकर अपना आभार व्यक्त करें और सच्चे मन से अपने महादेव जी को याद करें। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वह आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करें। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी से जुड़ें। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़े हैं। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध और दिव्य अनुभवों का वादा करता है। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी आपको बीमारी से बाहर निकालते हैं। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था,
लेकिन अंदर से आपको शांति मिली और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में विजय दिलाई। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको वह मिला जो आपको चाहिए था। अब आप दूसरी ओर धन्य हैं, समृद्ध हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब बचाया था तो वह आपको अब भी बचाएंगे। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप नदी की धारा के विपरीत नहीं जाते, बल्कि आप उसके साथ बहते हैं। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। यहां 5 चीजें हैं जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वहां ले चलें जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, यदि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे वह शांति दें जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्यार के लिए पूजा करें। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। ईश्वर आपके महादेव जी हैं। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, वैसे ही महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यह तुम्हें चोट पहुंचाए, मैंने इसे अपने घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र के रूप में अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आइए हम धैर्य रखें, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीर्वाद की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह वर्ष आपके लिए भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा होगा। भाग्यशाली समय 1122,
अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो रात के 10:19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूं और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है। यह सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा, उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वह उसे मानसिक समस्या होने वाले है। वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले हैं या होने वाले हैं। यह बातें मैं यहां स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। बहुतायत, जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह। यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यह भगवान की इच्छा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है और क्षमा करें। श्वास लें और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बूफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे। तुम उथले नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं। बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश ना करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है, रोकर बयां करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। अगर आप किसी बात पर बिना रोए जोरदार तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराकर कहो तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। धारणा मत बनाओ, मत करो। अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ, मुक्त हो जाओ। पवित्र पुस्तकें पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं। ऊंचाई और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूं। रहो और घाटियां जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं,
मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहां हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं प्रिया। मैं तुम्हें न केवल उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, इन चुनौतियों के साथ साथ उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ थोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण भोलेनाथ जी कहते हैं। मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे प्रिय बच्चे और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूं, समाधान के लिए, तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी 455 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखा आकर इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है। दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूं। सौंदर्य के अच्छे शिल्प से राख और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं, बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं। और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा। ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आएगा।
नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी मां मानते हो तो हाँ लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं, तुमसे खुशियां छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे, बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। बहुत पहले पूरी होने की आशा, बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हां, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मेरे बच्चे, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 500 पेज लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है, और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी, जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी मां सबसे ज्यादा खुश होती है, और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मां की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद। ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं, वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे, आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी न भूलें। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है, और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दो, दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी मां पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा, उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा,
और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। यह ब्रह्म भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं मां। आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और न ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा मां। जब तू और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे संतान हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा तुम्हारे पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह आएगा। तुम्हारा बेटा तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में हर दिन भाग्यशाली संख्या 800 और 8 का अनुभव होगा। तुम महादेव जी की कृपा का अनुभव करोगे, जिससे तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह वर्ष तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। तुम्हारे प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलूंगा और तुम्हारी भूमि और कर्म को आशीर्वाद देने के लिए बारिश करूंगा। तुम्हारा जीवन सुधार होगा और तुम्हारा कैरियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दोगे और मेरे करीब आओगे। निश्चित रहो कि तुम्हारा स्वास्थ्य, रिश्ते और धन का स्तर जल्द ही बेहतर होगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलता दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, ध्यान केंद्रित रखो और बाकी का ख्याल भगवान को रखने दो। हमेशा याद रखो, सपनों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे सपनों को प्यार और जीवन में आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। शिव की महिमा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूं। दुश्मन जो बुराई के लिए चाह रहा था, उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाले चमत्कार तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं तुम्हें स्वस्थ बनाऊंगा, टूटे रिश्तों को जोड़ूंगा और सफल होने के नए मौके दूंगा।
अपने दिल से प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि 2024 के अंत तक तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य आएगा। आकाश खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत का समर्थन करूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दूंगा। तुम चमत्कारों की आशीर्वाद के मार्ग पर हो। तुम एक के बाद एक जीत हासिल करोगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे दुख को खुशी में और तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराशा, कोई अटका हुआ महसूस नहीं होगा। तुम किसी महान जीत के लिए बने हो। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं तुम्हें धन, स्वास्थ्य और तुम्हारे सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखो और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलो। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा परिवार धन्य होगा और तुम्हारे रिश्ते भी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुश रहो, प्यार करो और धन्य रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आगे आएगा, उससे ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों और पोते पोतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा होगा। उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें। यह महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाओं के जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन महादेव जी के आशीर्वाद से हर काम में सफल होगा। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो आपकी पूजा सुनते हैं और उनका प्रतिफल भी देते हैं। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। कुछ लोगों को बुरी खबर, गंभीर निदान या बच्चे से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इस स्थिति से बाहर आकर आप धन्य होंगे और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार एवं उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहें, प्रिय भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, ठीक करने, क्षमा करने और कभी ना छोड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। महादेव जी का धन्यवाद टाइप करें और इस संदेश को उन 7 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 800 है। अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार रहें। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो संपन्नता टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपकी चिंता, तनाव, भय और दुखों को दूर कर देंगे। इसके बजाय वह आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देंगे। यदि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए।
जीवन का अगला मौसम आपके लिए पदोन्नति, खुले दरवाजे और अवसर लेकर आएगा। भगवान समाज में आपकी महानता को स्थायी बनाएंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, भगवान ने तुम्हारी आज्ञाकारिता देखी है। उन्होंने देखा है कि तुमने विश्वास के साथ अपने काम किए, भले ही परिस्थिति कठिन रही हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोग अपने उपचार की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, एक महान रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं और प्रचुरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत ही नेक हो। इसीलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 131 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि तुम सच्चे दिल और भक्ति से यह काम करते हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है दूसरों के बारे में बात करना बंद करना। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। तभी वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आती है? क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने दिल में अपने बारे में ही सोचना होगा। तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो, जब लोग तुम्हें दुखी करते हैं या उनकी कठोर बातों को सोचते हो, तो तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए इस पर ध्यान देना है। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद का भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने का समय है? क्योंकि मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास समय होना उतना ही जरूरी है ताकि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसे सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। जब भी मैं अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हारे हृदय में पहले से ही रहता है, परंतु तुम ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा अपने सवालों का जवाब बाहर खोजते रहते हो। तुम्हें बार बार अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि तुम इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। यदि कभी तुम्हारे हृदय में यह विचार आता है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो समझ लेना कि वह उत्तर मैं ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वही सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते। किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब जीना नहीं चाहता, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें
और 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम सोच विचार में डूबे रहते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। परंतु तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही दिशा में चल रहे हो। मैं तुम्हें बहुत सारे नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष में है वह सबसे सुखी और सबसे खुश है। कभी कभी जीवन के कुछ पलों में हम पूरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। परंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीना नहीं चाहते, मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हर हर महादेव टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 108 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सोचते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, परंतु तुम सही दिशा में हो और मैं तुम्हें नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। तुम्हारी मेहनत का फल बहुत ही सुंदर और संतोषजनक होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई बार संघर्ष किया है और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन याद रखो, आज जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हालात का परिणाम है। जो कुछ तुम्हारे पास था वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा या नहीं, यह भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस संदेश को पूरी तरह पढ़ो और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो। महादेव जी से आत्मा को जोड़ने के लिए अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 है। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलत किया है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और तुम्हें दर्द दिया है। उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह खुद सह रहा है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, लेकिन अब वह पछता रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे प्रभु महादेव जी से आशीर्वाद मांगो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तुमने अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ मुझे पाने के लिए साधना की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मंत्र साधना की थी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम मेरे उस ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो। पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितने करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और महादेव जी का संदेश सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 500 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन इस जन्म में तुमने अपने स्पिरिचुअल मान सम्मान की भीख मांगना शुरू कर दिया है। ये सब छोड़ दो और अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हें भजन, मंत्र और साधना में सुकून मिलता है। यह सब सच है। अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। पिछले जन्म में भी तुमने बहुत साधना की थी, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दोबारा जागृत करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सभी से मेल नहीं खाते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलते ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके दूसरों को ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। धन दौलत और लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रियवर। इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वह हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए काम करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और बस उसी के लिए काम करो। बाकी सबके सपने महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो और बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़े हो। अगर तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी को पाने और खुशी के लिए सा 5 टाइप करें और इस संदेश को अपने टी ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखो और देखना तुम सफल अवश्य होंगे।